नमस्कार, मैं हूँ स्मृति झा और आप बने हुए हैं कहानियों के सबसे बड़े संसार द सूत्रधार के साथ। द सूत्रधार पर आज प्रस्तुत करेंगे कहानी कथा सम्राट प्रेमचंद की। उनका जीवन किसी रंगमंच से कम नहीं रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अभाव में बिताया। उनके जीवन में उतार अधिक और चढ़ाव बहुत कम थे। इन सब के बीच साहित्य क्षेत्र में उन्होंने ऐसा योगदान दिया कि अपना नाम अमिट कर गए। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास और लघु कथाओं की वह श्रृंखला खड़ी कर दी कि कहानी का पर्यायवाची बन बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा सम्राट की। वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म हुआ। धनपत राय के पिता का नाम अजायब राय श्रीवास्तव और उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। अजायब राय डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। धनपत जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य से वंचित रहे। उनकी बड़ी बहन सुग्गी की पहले ही शादी हो चुकी थी। धनपत राय जब 15 वर्ष के हुए तो पिता अजायब राय ने उनकी भी शादी उम्र में उनसे बड़ी लड़की से करा दी। वह एक जमींदार घर की लड़की थी। विवाह के 1 साल बाद पिता भी परलोक सिधार गए। अचानक ही उनके सिर पर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। धनपत राय को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रहा। धनपत राय को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही पूरा उपन्यास पढ़ जाया करते थे। उन्होंने 2 से 3 वर्षों में ही सैकड़ों उपन्यास पढ़ लिए थे। 13 साल की उम्र से ही धनपत राय ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत उन्होंने नाटक लिखने से की। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो अंतिम समय तक उनका हमसफर बना रहा। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। सन 1900 में प्रेमचंद ने सरकारी जिला स्कूल बहराइच में 20 रुपए के मासिक वेतन पर सहायक शिक्षक की नौकरी हासिल की। 3 महीने बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्कूल के अतिरिक्त वे धनी वर्ग के बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। प्रतापगढ़ से धनपत राय को प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 1905 में कानपुर में तैनात किया गया। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। शिवरानी उनके जीवन में लक्ष्मी बनकर आई। इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ और वह अंग्रेजों को खटकने भी लगा। धनपत राय की लेखनी में जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया जा सकता है। अंग्रेजी हुकूमत को यह गवारा नहीं था, क्योंकि इससे उनकी आलोचना हो रही थी। सन 1910 में उनकी रचना सोजे वतन यानी राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उनको तलब किया था और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया। धनपत राय उस समय नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय की खोज हुई तो धनपत राय मिले और उनकी आंखों के सामने सोजे वतन की सभी प्रतियां जला दी गई। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। समय तेजी के साथ बदल रहा था। दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। उधर भारत में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। उन दिनों उर्दू की एक पत्रिका जमाना प्रकाशित होती थी। जमाना के संपादक थे दया नारायण निगम, जो धनपत राय के परम मित्र भी बन गए थे। दया नारायण अपने नाम के आगे मुंशी लगाते थे। मुंशी दया नारायण निगम ने धनपत राय को प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद धनपत राय और नवाब राय हमेशा के लिए मुंशी प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखी। इसके अलावा उन्होंने अनेक लेख और संपादकीय लिखे, जिनकी गिनती नहीं है। प्रेमचंद ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे, जिनका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ। 1918 में सेवा सदन उनका हिंदी में लिखा पहला उपन्यास था।
इस उपन्यास को उन्होंने पहले बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। 1919 में प्रेमचंद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। 1921 तक उन्हें स्कूलों के उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। 8 फरवरी 1921 को उन्होंने गोरखपुर में एक बैठक में भाग लिया, जहां महात्मा गांधी ने लोगों से असहयोग आंदोलन के तहत सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने के लिए कहा। प्रेमचंद हालांकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और 2 बच्चों और गर्भवती पत्नी का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। फिर भी पत्नी की सहमति से अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद मार्च 1921 में गोरखपुर से बनारस चले गए और अपने साहित्यिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1921 में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेम आश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में प्रेम आश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफर 1936 में गोदान तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे ज्यादा विख्यात हुआ, इतना कि विश्व साहित्य में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पहले 1931 में प्रेमचंद मारवाड़ी कॉलेज में शिक्षक के रूप में कानपुर चले गए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के साथ मतभेदों के कारण वहां टिक नहीं सके। वे फिर से बनारस लौट आए और मर्यादा पत्रिका के संपादक बन गए। उन्होंने कुछ समय के लिए स्थानीय विद्यालय काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। स्कूल बंद होने के बाद वे लखनऊ में माधुरी पत्रिका के संपादक बन गए। प्रेमचंद ने बंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई। मई 1934 में वे बॉम्बे पहुंचे। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अजंता सिनेटोन के लिए एक पटकथा लेखन की नौकरी स्वीकार की। उन्होंने साल भर के अनुबंध पर नौकरी स्वीकार की, जिसमें 8,000 रुपए का वार्षिक वेतन तय हुआ। उस समय के अनुसार यह अच्छी खासी रकम थी। उन्होंने फिल्म मजदूर के लिए पटकथा लेखन किया, परंतु यह फिल्म बंबई में रिलीज नहीं हो सकी। फिल्म लाहौर और दिल्ली में रिलीज हुई। बाद में इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। बॉम्बे का जीवन प्रेमचंद को रास नहीं आया और साल भर पूरा होने से पहले ही घर लौट आए। प्रेमचंद 3 बच्चों के पिता हुए। उनके 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत कुमार राय हुए। उनकी एक पुत्री भी हुई, कमला देवी। जीवन के आखिरी दिनों में वे उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि प्रेमचंद पर उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक था प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद ना होकर भी अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे बीच हैं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में आधुनिकता का छौंका तो लगाते थे, परंतु भारतीय ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखते थे। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी कई लोकप्रिय कहानियां द सूत्रधार पर प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं। आशा है प्रेमचंद की जीवनी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और विशेष कहानियां जिसे पब्लिक नहीं की जा सकती है, उन्हें सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।